नून वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। अद्वियात लाने गई मां बेटी अचानक लापता हो गए, मुकदमा दर्ज। शादी से एक दिन पहले फरार होने वाली प्रियंका जमानत पर रिहा हो गई, घर लौट गई। मुफक्किर इस्लाम अली मियां रहमतुल्लाह अलैह इल्म और फिक्र के बहरे बेकरार थे। मौलाना डॉक्टर सईदुर रहमान आज़मी नदवी का बयान। गुजरात की नई हुकूमत में इंतिशार, हार्दिक ने नायब वजीर आला को कांग्रेस ज्वाइन कराने की दी दावत। हकाड़ा परिषद ने फर्जी बाबाओं की एक और फहरिस्त जारी की, दिल्ली के वीरेंद्र देव दीक्षित का नाम भी शामिल। लखनऊ में तालिबात के इस्तेसाल के इल्जाम में मदरसे का मुंतजिम गिरफ्तार। मालेगांव बम धमाका 2008 केस, भिगो चौक के आवाम आज भी इंसाफ की मुंतजिर। इसराइल दहशतगर्दी के आड़ में हमसे बैतुल मक़दिस छीनना चाहता है, सदर एर्दोगान का बयान। मिस्र में किप्ती गिरजाघर पर हमला, निस्फ दर्जन से जायद हलाकतें। गजा इसराइली तैयारों की बमबारी, मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। काबिल सेहनी फौज ने फिलिस्तीनी कस्बा अल अराक़िब को 123वीं बार सफ़े हस्ती से मिटा दिया। काहिरा, साबिक सदर मुर्सी समेत 17 अफराद को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। नाज़रीन, सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर कारकला से है। घर से अद्वियात लाने के गर्ज से गई मां बेटी के घर लौटने के बजाय लापता होने की खबर मौसूल हुई है। लापता मां बेटी की शनाख्त कारकला ताल्लुक़े के कुकंदूर देहात के मुकीम मोहम्मद शाहिद की बीवी रेहाना उम्र 32 और बेटी हिना उम्र 16 की हैसियत से कर ली गई है। ये दोनों 26 दिसंबर की शाम को अद्वियात खरीदने के गर्ज से अपने गांव से कारकला गए थे। तब से अब तक वो लोग लापता हैं। कारकला पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी तरह दूसरी खबर मुल्की से मौसूल हुई है। यहाँ बस अड्डे के करीब हेयर कटिंग सैलून की एक दुकान में घुसकर अपनी बारी के इंतजार में बैठे एक नौजवान पर हमला करके एक नामालूम शख्स फरार हो गया है। इत्तलात के मुताबिक हमलावर नौजवान की शनाख्त प्रशांत उर्फ पुट्टा की हैसियत से कर ली गई है, जबकि जख्मी नौजवान की शनाख्त वसंत की हैसियत से की गई है। बताया जा रहा है कि हमलावर गांजे के नशे में हमला किया था और एक लेडी पुलिस कांस्टेबल के साथ भी बुरा सलूक किया था। पुलिस मामला दर्ज करके तहकीक कर रही है। नाज़रीन, दूसरी खबर मैंगलोर से है। शादी से एक दिन कबल अपने मुसलमान प्रेमी के साथ भागने वाली प्रियंका को कल मैंगलोर जेल से रिहा कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक यहां की 3rd JMFC अदालत ने उसकी जमानत मंजूर कर ली और शाम 6 बजे जेल से रिहा कर दिया। जेल से रिहाई के बाद उसके घर वालों ने उसको बहला फुसला कर घर ले आए हैं, जबकि वो घर वालों के साथ जाने से मना कर रही थी। याद रहे कि घर से फरार होने के बाद उसके और प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मैंगलोर पुलिस ने प्रियंका और उसके प्रेमी हैदर को मुंबई से गिरफ्तार करके मैंगलोर ले आए थे। घर वालों को बेहोशी की दवा पिलाकर फरार होने की वजह से प्रियंका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। घर से ले गई सोने के जेवरात उसी के पास मौजूद थे। 23 दिसंबर को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया तो अदालत ने 26 दिसंबर तक उसको अदालती हिरासत में दिया था। उसके बाद 5 जनवरी 2018 तक उसमें तौसीह भी की गई थी, मगर अदालत ने कल उसकी जमानत मंजूर करते हुए रिहा कर दिया है। दूसरी खबर उपनगरी से मौसूल हुई है। यहाँ शिराड़ी देहात में सियाहत के लिए निकली एक बस से एक तालिब इल्म के गिर जाने की वजह से मौके वारदात पर ही तालिब इल्म के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक महलूक तालिब इल्म चंद्रू का ताल्लुक मंड्या के भूतनसूर की इलाके से है, जिसकी उम्र 12 साल बताई गई है। तालीमी सियाहत के गर्ज से बस में सफर कर रहा था कि बस का दरवाजा खुला रहने की वजह से बच्चा जमीन पर आ रहा। बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब खबर लखनऊ से। गोल्डन फ्यूचर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत मदरसा रियाजुल जन्ना में बउनवान मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह मायनास हस्ती ज़ेर सदारत मौलाना डॉक्टर सईदुर रहमान आज़मी नदवी मुहतमिम दारुल उलूम उलमा जलसे का इनेकाद हुआ, जिसकी मोहम्मद अनस की तिलावत कलाम पास से इस जलसे का आगाज हुआ और युसरा ने नातिक पेश की। मौलाना ने अपनी बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह इल्म फ़िक्र के बहरे बेकरार थे, जिसकी वसअतों व गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उनमें इल्म अमल, अक़्ल हिकमत, फ़िरासत ईमानी और ज़कावत, अक़्ल दानिश, दूरअंदेशी, अखलाक हसना, फ़िक्र की बुलंदी और इंसानियत की अज़मत
अतम दर्जे में मौजूद थी। मौलाना ने मुफक्किर इस्लाम के अजीम खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुफक्किर इस्लाम एक शख्स नहीं बल्कि कारवां और अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। उनकी क़ियादत हकीमाना, उनकी लिल्लाहियत और खुलूस ज़रबुल मसल, उनके अफ़कार निहायत रोशन थे। बाहमी मुनाफरत को दूर करने के लिए क़याम इंसानियत का मुअस्सर फ़ोरम फराहम किया। मुल्की हालात हों या बैनुल-अक़वामी हालत, हर सतह पर आपकी फ़िक्रमंदी और साइब आरा व नज़रियात के ज़रिए इंसानियत को सही रहनुमाई मिली। अब खबर अहमदाबाद से। गुजरात में वज़ीर आला विजय रूपाणी की ज़ेर क़ियादत नई नवेली हुकूमत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महकमों के बंटवारे को लेकर नायब वज़ीर आला नितिन पटेल ने अपनी शदीद नाराजगी जाहिर की है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नितिन पटेल ने पार्टी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। हुकूमत में जारी रस्साकशी की खबरों के दरमियान सारंगपुर में एक प्रोग्राम के दौरान हार्दिक पटेल ने कहा, गुजरात के नायब वज़ीर आला नितिन पटेल 10 MLAs के साथ बीजेपी को छोड़ना चाहें तो हम कांग्रेस से बात करेंगे कि उन्हें अच्छी पोजीशन में ले लिया जाए। अगर बीजेपी उनका एहतराम नहीं करती है तो फिर उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए। बता दें कि ज़राए अबलाग में ऐसी बातें चल रही है कि महकमों की तकसीम को लेकर वज़ीर आला विजय रूपाणी और नायब वज़ीर आला नितिन पटेल के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों ही महकमे दाखिला अपने पास रखना चाहते हैं। इससे कबल जुमेरात की रात को वज़ीर आला ने अपनी काबिना का ऐलान भी कर दिया। मंगल को विजय रूपाणी दूसरी बार गुजरात के वज़ीर आला बने हैं। नितिन पटेल दूसरी बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। बता दें कि 182 सीटों वाले असेंबली में इस बार बीजेपी को 99 नशिस्तें मिली हैं, वहीं कांग्रेस इत्तेहाद को 80 नशिस्तें मिली। हालांकि बाद में एक आज़ाद MLA ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तरह बीजेपी की नशिस्तों की तादाद 100 पहुंच गई थी। अब खबर इलाहाबाद से। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने जुमा को फर्जी बाबाओं की एक और फहरिस्त जारी कर दी है। फर्जी बाबाओं की दूसरी फहरिस्त में हाल ही में सुर्खियों में आए दिल्ली के वीरेंद्र देव दीक्षित, बस्ती के सच्चानंद सरस्वती और इलाहाबाद के खातून संत और परी अखाड़े की खुद साख्ता महामंडलेश्वर त्रिकाल भोंता के नाम शामिल है। यह भी बताया जा रहा है कि फर्जी बाबाओं की एक तीसरी फहरिस्त भी जल्द ही जारी की जा सकती है, जिसमें 1 दर्जन से जायद बाबाओं के नाम शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही राजस्थान अलवर के फलाहारी बाबा को भी अखाड़ा परिषद ने मुअत्तल करने का फैसला किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की भागमरी मठ में हुई एक मीटिंग में कुंभ की तैयारियों, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्यों को माघ मेले में जमीन दिए जाने और प्रयागराज तजावीज पर मीटिंग में मौजूद सभी 13 अखाड़ों के अहलकारों ने मुहर लगाई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की सदारत में हुई इस मीटिंग में सभी 13 अखाड़ों के अहदेदारों ने शिरकत की थी। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ के सआदतगंज इलाके के एक मदरसे की तालिबात का जिनसी इस्तेहसाल करने के इल्जाम में मुंतजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट मगरबी इलाके के विकास चंद त्रिपाठी ने आज यहां बताया कि मदरसे में 125 तालिबात पढ़ती हैं। तालिबात ने अपने गार्जियन से मुंतजिम के जरिए परेशान करने और फहश हरकतें करने जैसी शिकायत की थी। इस सिलसिले में तालिबात ने खिड़की से बाहर एक खत भी फेंका था। अफसर ने बताया कि तालिबात की शिकायत पर कल आधी रात के बाद यासीनगंज जामिया खतीजतुल कुबरा अल बनात मदरसे पर छापा मारकर 51 तालिबात को वहां से निकाला गया। मदरसे की मुंतजिम कारी तैयब ज़िया को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतअस्सिरा लड़कियों को फिलहाल नारी निकेतन में रखा गया है। मदरसे की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मदरसे में 125 तालिबात के नाम दर्ज हैं, लेकिन छापामारी के दौरान 51 तालिबात ही मौजूद थीं जिन्हें आजाद करा लिया गया है। अब खबर मालेगांव से। मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 को भिको चौक में हुए बम धमाके के मुलजिमों के ताल्लुक से 27 दिसंबर को अदालत के फैसले सुनाने के बाद मालेगांव शहर में तजज्जुब का माहौल है। सभी मुलजिमों से मकोका हटाने और जमानत बरकरार रखने की बात पर लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तमाम मुतासरीन और अवाम अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए मुतालबा कर रहे हैं कि धमाके में मुलवस अफराद को सजा मिलनी चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि मुल्क की अदलिया जरूर इंसाफ करेगी। साल 2008 में मालेगांव शहर में रमजान मुबारक के आखिरी अय्याम में तरावी की नमाज के फौरन बाद भिको चौक में बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 अफराद की मौत और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इस धमाके के इल्जाम में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत दीगर लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मालेगांव शहर के अवाम इंसाफ के लिए पहले दिन से आवाज उठा रहे हैं। यहां तक कि भिको चौक के दुकान मालिक ने धमाके से नुकुश अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। दुकानों की घड़ियों का वक्त, शटर के सुराख, दीवारों पर पड़े छुर्रों के निशान आज भी चीख चीख कर इंसाफ मांग रहे हैं। अब खबर अनकरा से। खबर के मुताबिक अनकरा में एक तकरीब से खिताब में सदर तैयब एर्दोगान का कहना था कि इसराइल दहशतगर्दी के आड़ में बैतुल मक़दिस को
मुसलमानों से छीनना चाहता है। मस्जिद अल-अक़सा की हिफाजत तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। उन्होंने साहिब हैसियत मुसलमानों से बैतुल मक़दिस पहुंचने की अपील की है। तुर्क सदर ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि जो कुछ मस्जिद अल-अक़सा में हो रहा है, इसराइल को उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। अब खबर काहिरा से। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के जुनूबी इलाके बलवान में वाक़े एक चर्च और एक खरीदारी मरकज पर किए जाने वाले हमलों में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जुमा को होने वाले एक हमले का निशाना बलवान का किप्ती चर्च था। बलवान में हमले का निशाना बनने वाला शॉपिंग सेंटर भी एक किप्ती मसीही की मिल्कियत में है। मिस्री वजारत दाखिला ने बताया कि हलाकशुदगान में 2 पुलिस एहलकार और 7 शहरी शामिल हैं। चर्च की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से एक मोटरसाइकिल पर सवार एक हमलावर जख्मी भी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर एक मतलूब दहशतगर्द है जो पहले भी कई हमलों में मुलव्वस रहा है। वो एक मतलूब दहशतगर्द है जो पहले भी कई हमलों में मुलव्वस दिखाई दे रहा है। अब खबर गजा से। गजा की पट्टी से रॉकेटों से हमले के बाद इस्राएली टैंकों और जंगी तैयारों ने गजा की पट्टी में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया है और उन्हें तबाह कर दिया गया है। इस्राएली फौज के मुताबिक कार्रवाई गजा की पट्टी से मुबैना तौर पर रॉकेटों से होने वाले हमले के बाद की गई। रॉकेट इसराइल की यहूदी बस्ती नाहिल रिवस पर दागे गए थे, जिससे कि इमारत को नुकसान पहुंचा। ताहम इन रॉकेट हमलों से कोई शख्स हलाक या जख्मी नहीं हुआ, जबकि मिसाइल शिकन निजाम ने मजीद 3 रॉकेटों को फिजा में ही तबाह कर दिया। इसराइली फौज का कहना है कि तोपों की गोलाबारी से गजा में मौजूद लॉन्चिंग पैड तबाह कर दी गई है। जजीरा नुमा अन-नक़ब। गुज़िश्ता 5 साल से इसराइली फौज की दहशतगर्दी का निशाना बनने वाला अल-अराक़ीब गांव 123वीं मरतबा मिस्मार कर दिया गया है। फिलिस्तीनी कस्बे की मिस्मारी का सिलसिला जुलाई 2010 के बाद से जारी है और अब तक उसे 123 बार मिस्मार कर दिया जा चुका है। फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल-अराक़ीब गांव की ताज़ा मिस्मारी की कार्रवाई गुज़िश्ता रोज की गई। आईनी शाहिदीन के मुताबिक सेहनी फौज, पुलिस और स्पेशल फोर्सेस के सैकड़ों एहलकारों ने भारी मशीनरी और बुलडोजरों की मदद से शहरियों के मकानात की मिस्मारी शुरू कर दी और सैकड़ों फिलिस्तीनियों को एक मरतबा फिर सख्त मौसम के बावजूद उनकी कच्ची झोपड़ियों से भी महरूम कर दिया गया। शहरियों ने बताया कि इन्हिदामी कार्रवाई से कबल इसराइली फौज की कई गाड़ियां वहां आकर रुकी, जिसके बाद बुलडोजर और दीगर भारी मशीनरी वहां लाई गई और चंद मिनट के अंदर अंदर फिलिस्तीनियों के आरजी शेल्टर्स गिरा दिए गए। ख्याल रहे कि इसराइल जुनूबी फिलिस्तीन के इन अरब देहातों के बाशिंदों को सदियों से वहां क़याम पज़ीर होने के बावजूद गैर रियासती बाशिंदे करार देकर वहां से निकालना और उनके अमलाक पर कब्जा करना चाहता है। आज की आखिरी खबर काहिरा से है। काहिरा में फौजदारी अदालत ने हफ्ते के रोज मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी और 17 दीगर अफराद को 3 बरस कैद की सजा सुनाई है। इन तमाम अफराद पर तौहीन अदालत का इल्जाम था। मुकदमे के जज के मुताबिक मुल्जिमान ने टीवी चैनलों, रेडियो स्टेशनों और सोशल मीडिया पर अपनी गुफ्तगू और बयानात के जरिए अदलिया की तौहीन करने के साथ उसे बुरा भला कहा। इस दौरान ऐसे जुमले और इबारतों का इस्तेमाल किया गया जिनसे अदालतों और अदलिया के हुक्काम के लिए नफरत का इजहार होता था। इसके अलावा मुल्जिमान की जानिब से यह अमल भी मंसूब किया गया है कि उन्होंने मीडिया में अपनी बातचीत के दौरान कानून से मुताल्लिक शख्सियात और जजों के खिलाफ नफरत फैलाई थी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा